अच्छा, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन भी, ठीक है। कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, हमें एडिशन करना है। ये रेशनल नंबर्स आपको गिवन है, इसके एडिशंस करना है। देखते हैं, देखो 5/36 एंड 6/42 प्लस में है, ये रेशनल नंबर है आपका, ठीक है। दोनों भी तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर्स है, ठीक है। तो अब देखो इसे सिंप्लीफाई करना है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? 36 और 42 का टेबल हमें आता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है। तो यहां लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि अगर देखो अगर नहीं होता तो आप 36 मल्टीप्लाई बाय 42 डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं आता तो आप इसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो चलो 36 और 42 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 42, ठीक है। क्यों एलसीएम निकालेंगे? टू गेट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, टू गेट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो देखो हमको सबसे पहले निकालने चलो 36 और 42, 36 एंड 42 का एलसीएम निकालते हैं हम। पता है ना कैसे निकाला जाता है? चलो दोनों भी इवन है, वैसे एलसीएम के लिए आपको एक भी मिले तो कोई टेंशन नहीं। चलो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं? अब इसके बाद 2 2 ज़ा 4, सॉरी 12 क्यों ले रहे हैं? 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ओके। क्लियर है? अब देखिए फिर से 2 से एक ही नंबर जाएगा, एलसीएम है तो जब तक कि वो इवन नंबर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हमें लेके चलना है। तो चलो 2 से हो गया, 2 9 ज़ा 18 एंड ईयर इज 21, ऐसे का ऐसा ही रहेगा क्योंकि 2 से नहीं जाता। अब 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, देन 3 7 ज़ा 21, हो गया। अब सॉल्व होता क्या? अब नहीं होगा सॉल्व। तो हमारा एलसीएम निकला यहाँ पे क्या? 2 × 2 × 2 3 × 3 × 7 लेंगे इसे, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? एलसीएम ऑफ, यहाँ थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम आएगी क्या? दो क्वेश्चन करके सॉल्व करवाना था ना हमने, 3 फालतू करवा दिए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ हम स्पेस ले लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे। चलो ये एलसीएम को हम साइड में करते, ठीक है। यहाँ करते हैं 36 एंड 42, फिर से 2 से करते हैं, 2 18 ज़ा 36, 2 21 ज़ा 2 से 2 9 ज़ा 18 एंड 21 एज इट इज उतारेंगे। जो सॉल्व नहीं होता उसको वैसे ही उतार दो। अब 3 से लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, अब सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एलसीएम ऑफ 36 एंड 42 इज, क्या आएगा यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये निकल के आया एलसीएम। अब देखो ये एलसीएम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है। डिनोमिनेटर जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक सॉल्व होता क्या? नहीं होता, है ना। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमारा एक तरीका क्या रहता है? 36 मल्टीप्लाई बाय 42 करके भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसका ही आंसर नीचे लिखना है, ठीक है। और इतना ना करना है, सीधे सीधे फैक्टर निकालो। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो पहले ये पूरे का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 12 3 ज़ा 36 एंड 36 7 से कितना होता है आपका? 252। पहले आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपका टोटल कितना चाहिए? आपको डिनोमिनेटर में कितना चाहिए? 252 चाहिए। अब 252 चाहिए तो क्या करेंगे उसके लिए? 252 36 के टेबल में कितने बार में आता है? तो कैसे देखेंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, मतलब 36 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 252 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? देखिए ये सबका मतलब कितना हुआ? 36 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तब तो 252 आएगा ना, ठीक है। तो चलो करते हैं इसे। एक तो हमको मिल गया फर्स्ट वाला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 5/36 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 252 डिनोमिनेटर में लाना है। अब जब डिनोमिनेटर में 7 किया तो न्यूमरेटर भी बुरा मान जाता है, इसलिए उसे भी सेम देना हो तो सबको बराबर दो, अदरवाइज किसी को कुछ मत दो, ठीक है। तो ये दोनों को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये बीच में आपका प्लस है। अब 6/42 लिखते हैं हम। अब ये 42 के टेबल में 252 कितने बार में आता है? चलो तो इसमें करेंगे तो ये तो आपका 36 हो गया, ठीक है। उल्टा काउंट करते हैं, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42,
ठीक है। 7 3 ज़ा 21 एंड 21 2 ज़ा 42 और ये 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, हमें 42 में ही चाहिए ना, कितने बार में आएगा, तो 42 6 ज़ा करेंगे तो आपका कितना आएगा 42 6 ज़ा 252 करके देखो, तो जब नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। क्लियर है, ऐसा सिस्टमेटिक लिखना है आपको, बिल्कुल भी कचरा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। तो ये चीज़ें आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट देयरफॉर 5 7 ज़ा 35 हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 252, समझ में आ रहा है। देन प्लस 6 6 ज़ा 36। अभी ये थोड़ा सा हम ये डिटेल में बता रहे, स्टेप बड़ा करके, अभी और शॉर्टकट में बताएंगे ना और इजी हो जाएगा। ये आपको ये ऐसा पता इसलिए बता रहे, क्या है कि हो सकता है कि आपकी स्कूल में आपके टीचर्स इस तरह से पढ़ाएंगे तो आपको ऐसा सॉल्व करना पड़े। हम क्या करते हैं, हर बार आपने हमारी हर वीडियो में देखा होगा, हर तरह की ट्रिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। हर तरह की ट्रिक से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। आपकी स्कूल में कौन सी ट्रिक चल रही है, आपके टीचर्स कौन सी ट्रिक फॉलो करते हैं या कौन सी ट्रिक से आपका आंसर्स लेना पसंद करते हैं, आप उस ट्रिक से कीजिए, ठीक है। सारी ट्रिक हम बता देते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रिक, ये थोड़ी लंबी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्कूल में चलता है ऐसा, इसलिए बता रहे हैं। तो देखो 252, ये भी आपका 252, चाहते तो हम इसे एक ही बार में लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या होगा, 35 प्लस 36, ये 252 डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इसे एक कर देते हैं 252। क्लियर है। अब यहाँ पर लेते हैं साइड में, चलिए 35 प्लस 36 कितना होगा आपका, 35 प्लस 36, 5 और 6 आपका होता है यहाँ देयरफॉर 11 है ना, 1 कैरी किया तो यहाँ पे आ गया 336 एंड 1 हो गया 7 हो गया, और नीचे में क्या है आपका 252। अब इसे और सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, और कोई तरीका है सॉल्व करने का नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर 71/252, दिस इज योर आंसर इन बॉक्स। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था, नीचे नीचे बड़े बड़े नंबर्स रहते हैं ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और हमने और बताएंगे आपको, एक तरीका भी बताएंगे, ये हमने अभी आपको बताया भी था, वैसा टेंशन लेने वाली बात नहीं। पहले इसे नोट डाउन करो, फिर आगे और बताते हैं। चलिए सेकंड में देखते हैं, अब यहाँ किस तरह के नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है, अभी तक तो हमने ऐसा नंबर सॉल्व किया फर्स्ट में, ये कैसा नंबर आ गया, 3 नंबर्स दिख रहे हैं। डरने वाली बात ही नहीं है, आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आपने देखा है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पता है ना, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर पढ़ा है आपने। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है उसको क्या करते हैं, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है ना, डिनोमिनेटर का ये क्वोशिएंट, हम इसको क्या बोलते हैं, ये रिमाइंडर है, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका क्वोशिएंट है, रहता है ना। जब सॉल्व करते तो ऐसे ही आता है कि नहीं, अभी देखो बताते हैं। तो इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन होता है इस नंबर के साथ में, और इस नंबर के साथ में प्लस होता है। ये प्रोसीजर तो आपको पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ देखो, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन पे लेके आएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन पे लेके आने के लिए क्या करते हैं, इस 1 के साथ में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को प्लस करेंगे, और अपॉन में हमारा ये डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहने वाला है, ओके। देन प्लस यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर रहेगा, इस 2 के साथ में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 को प्लस करेंगे। चलो आप ध्यान रखना, पहले प्लस नहीं करना, आपका प्रोसीजर आपने BODMAS पढ़ा होगा ना, BODMAS, BODMAS पढ़ा है आपने, हाँ। अगर BODMAS पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पहले क्या क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे किया जाता है। तो यहाँ हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो चलो देयरफॉर क्या होगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, देखो। तो 3 1 3 एंड 3 + 2 कितना हो गया 5, तो ये हो गया आपका 5/3 प्लस 2 5 10 एंड 10 4 14, 14/3, ठीक है। आया समझ में, सॉरी ये 5 है, हमने 3 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, ओके। ये आपका 5 है ना, सॉरी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका बना इस जैसा दिख रहा है ना, चाहता तो वो ऐसे का ऐसा ही दे देता, ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही आ जाता, लेकिन देखो एक स्टेप उसने इस तरह से कर दिया कि स्टेप चेंज हो गया। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे आया, देखिए 3 से अगर आप 5 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड बन गया। 3 से 5 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 3 1 3 आएगा, 2 रिमाइंडर आ गया। तो क्या कहा था हमने, देखो ये जो डिवाइजर है ये नीचे है, ये जो क्वोशिएंट है ये 1, और ये जो 2 है रिमाइंडर आपका ऊपर में है ना, ऑलवेज ऐसे ही प्रोसीजर में रहता है, याद रखो। तो चलो अब आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो हो गया, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब हमने क्या कहा था, एक सेकंड जो ट्रिक बताते हैं, जैसे कि अभी 36 और 42 का जो टेबल है आप नहीं कर सकते, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको बहुत जान पे आती, तो आपने फैक्टर्स निकाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे नंबर मिले, 3 5 15, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर दोनों को सेम रखना है। एक प्रोसीजर सिंपल सा ऐसा है, देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 3 5 15 हो गया, 3 5 15, ठीक है। अब ये जो 5 है यहाँ आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है ना आपको, और ये जो प्लस है इधर रख लिए, ये 14 के साथ में ये 3 मल्टीप्लाई हो गया,
इस तरह से पढ़ा है आपने, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 5 5 जा 25, ये प्लस हमने ऐसे ही रखा, एंड 14 3 जा 42 अपॉन में 15। देखो ये ऐसा आता है सिंपल में, क्लियर है। और उसे ही लंबा खींच देते हैं ना, तो लंबा खींच देते हैं तो हमारा थोड़ा स्टेप बड़ा हो जाता है, बताएंगे। चलो चलो, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब फिर इसे और सिंपल करना है, तो इसे प्लस करेंगे, तो 5 और 2 कितना होता है 7, एंड ये हो गया आपका 6 2 और 4 67 अपॉन 15। 67 अपॉन 15 ये आपका हो गया। देयरफॉर आंसर इज 67 अपॉन 15। हो गया क्लियर। तो अब इसमें क्या स्टेप बढ़ाते हैं देखो हम बताते हैं, यहाँ कर देते हैं आपको, आपके अगर स्कूल में बोलते हैं तो पढ़ा दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये जैसा है तो ये 5 3 से 15 होता है। आपको क्या करना है, दोनों भी डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब दोनों भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स तो निकालने से रहे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 5 से 15, 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है 5 बार में, 5 के टेबल में 15 कितने बार आता है 3 बार में, तो बस उसे ऐसे करना है। देखिए तो देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं फिर, है ना, या तो ये प्रोसीजर लेना, यहाँ से इधर आना, नहीं तो यहाँ से ये वाला लो। देखो 5 अपॉन 3 किया हमने, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो आपको 3 5 से 15 करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 5 रखेंगे, ओके। और ये जो प्लस है उसे प्लस को एज इट इज रखा। अब देखिए 14 अपॉन 5 है, 5 के टेबल में कितने बार में 15 आता है, 5 3 से 15 आता है। क्यों लेना है 15 पता है ना हमने, डिनोमिनेटर दो सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो 1 हो जाएगा। अब देखो अब क्या हो गया आपका 5 5 जा 25, और ये हो गया आपका 15 प्लस 14 3 जा 14 3 जा 42, ये हो गया आपका 15। क्लियर हो गया। तो ये 2 स्टेप पड़ जाते हैं, और बाद में क्या होता है, इसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं। देखो जैसे बताया ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 15 को हम एक कर देंगे, 25 प्लस 42 अपॉन में 15। देखो आया कि नहीं यहाँ पे, बस इसके बाद सेम प्रोसीजर है, क्लियर है। तो आप चाहें तो ये प्रोसीजर को यहाँ बढ़ा सकते हैं, इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, और ये चाहे ऐसा चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, क्लियर है। दोनों भी ट्रिक बताई हमने, और यहाँ पर फिर से वही आंसर आएगा, आंसर तो वही आना है आपका, है ना, कितना 67 अपॉन 15। दोनों में सेम आया कि नहीं, दोनों भी मत कर देना, कोई भी एक करना, ठीक है। अगर आपसे ऐसा बोला जाता है तो ऐसा करो, ऐसा करने पे क्या होता है, सिर्फ 2 स्टेप बढ़ जाते हैं, ये 1 और ये 2, और ये स्टेप होने के बाद फिर आप इधर आ जाते हो, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाला स्टेप नहीं रहता, इस स्टेप के बाद आप इधर आते हो, ये स्टेप आपका उसमें नहीं रहता। तो मर्जी आपकी, आपके टीचर जैसा समझाते हैं आप वैसा कर लीजिए, ठीक है। एक ट्रिक ये बताया हमने, एक ट्रिक ये बताया, समझ में आ रहा, नोट डाउन करो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एडिशन वाला ही चल रहा है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, थर्ड में आ जाओ। अब देखो थर्ड में क्या दिया है, ये भी आपके 17 और 19, कभी भी पहले डिनोमिनेटर को देखो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को देखिए, बोले 17 और 19 आपके क्या है, प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों भी डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब दोनों को ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 11 अपॉन 17, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 19, और जब इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसको भी 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। चलो प्लस 13 अपॉन 19 लिखते हैं, 13 अपॉन 19, ठीक है। अब 19 के को हमें 17 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको क्या, ये आपको किस ट्रिक से बताया गया, इससे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी तो होता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, 17 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 19 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों का एक साथ कर देते हैं, वो और इजी ट्रिक निकल गया, ये इतना लंबा खींच के बता दिया, है ना। तो देखो फिर क्या करेंगे, देयरफॉर 11 मल्टीप्लाई बाय 19, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 19 करेंगे तो आपका कितना आता है आंसर, 209, और 17 मल्टीप्लाई बाय 19 करते तो आपका 323, ठीक है। ये प्लस कर दिया हमने। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 17, 13 मल्टीप्लाई बाय 17 आता है आपका 221, और ये 19 मल्टीप्लाई बाय 17 फिर से आपका 323, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम होना तो सेम हो गया, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आगे दोनों भी डिनोमिनेटर को एक साथ लिख देना है, 323, डिनोमिनेटर सेम हो गया मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब 209 प्लस 221, चलिए 209 और 221 आपका कितना होगा, ये 9 और ये 1 हो गया 10, ये हो गया 0, ठीक है। 1 कैरी लेंगे तो ये आपका 3, और ये 2 आपका होता है 4, ओके, 430 अपॉन 323। अब ये और डिवाइड हो सकता क्या, ये 430 इवन नंबर है, 223 ऑड नंबर है, ठीक है, पीछे पीछे देख लो। तो ये और अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप उसको जितना रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस भी कर दो, ठीक है, और नहीं होता तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 430 अपॉन 323
इज आवर आंसर इन बॉक्स। बस हो गया क्लियर, आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गए, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। इम्प्रॉपर है तो हमको प्रॉपर करना आता है, हमने सीखा है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, क्वोशिएंट के साथ में ये जो डिनोमिनेटर जो है ना, ये जो क्वोशिएंट है इसके साथ में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा और ये न्यूमरेटर के साथ में प्लस होगा, पढ़ा है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए ये क्वोशिएंट है, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर। तो पहले क्वोशिएंट को लिखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते, फिर किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर न्यूमरेटर के साथ में प्लस करेंगे। और ये जो डिनोमिनेटर में 11 लिखा है वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये प्लस आपका इधर आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्वोशिएंट क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 77 और न्यूमरेटर के साथ में प्लस कर दीजिए। अपॉन में 77 है आपका, ओके। अब देखिए ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दो। अब ये अलग ट्रिक है, मतलब हम अलग ट्रिक बता रहे हैं ऐसा नहीं, ये आपको उसी ट्रिक से करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ रिलेशन दिखेगा। देखिए मजेदार क्वेश्चन है। तो देयरफॉर अब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 2 से 22 होता है और 3 को कर देंगे तो 25 हो गया। 25 अपॉन 11 प्लस 77 1 से 77 और 3 को कर दिया तो आपका हो गया 80। तो 80 अपॉन 77 आगे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। मतलब ये जो क्वेश्चन है ऊपर में देना चाहिए था, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, लेकिन उसी को आपको घुमा के दे दिया, आप घूम गए। घूमने का सवाल ही नहीं पैदा होता, हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे तभी तो हम ऐसा सॉल्व कर पाएंगे ना। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन मिले इसमें कुछ तो भी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? एक बहुत प्यारी चीज नजर आ रही है। क्या? 11 के टेबल में 77 आता है। क्लियर है? हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना रहता है ना, डिनोमिनेटर सेम करना रहता है। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करने का इतना अजीब या इतना प्यारा फंडा है कि एक को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 11 के टेबल में 77 आता है तो इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ 77 बनाने की जरूरत है। तो क्या करेंगे आप, देयरफॉर 25 अपॉन 11 के टेबल में कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। तो ये जो 7 बार में आता है इसे भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को जिससे भी करोगे तो न्यूमरेटर भी आपका वही डिमांड करेगा कि मुझे भी वही चाहिए। ठीक है, दो एक जैसे बच्चे हैं, दोनों को एक जैसी चीजें दो ना, क्यों अलग अलग देना। ठीक है, तो देखिए हो गया। अब इसे ऐसे ही लिख देंगे, 80 अपॉन 77 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब आता है कि नहीं, देखो डिनोमिनेटर से 25 से 1 सा करेंगे तो कितना होगा, 5 से 1 सा 35, 3 हमने कैरी दिया, 7 2 सा 14 15 16 17 175 और ये नीचे हो गया 77 प्लस 80 अपॉन 77। डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। हमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ी कि इससे मल्टीप्लाई करना कि उससे मल्टीप्लाई करना, सिर्फ एक पोर्शन को ही हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा दोनों भी डिनोमिनेटर सेम हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखो। या तो दोनों भी प्राइम नंबर्स वाले रहेंगे तो दोनों प्राइम नंबर को दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, या तो बड़े बड़े नंबर से जिसके आपको फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, या फिर ऐसे रिलेटिव्स नंबर है जिसमें कि किसी एक को मल्टीप्लाई करके दूसरे के इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बस। अब चाहिए आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों भी अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये दोनों को भी हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब 175 प्लस 80 कितना होगा आपका, ये हो गया 0 एंड 7 7 40 एंड 1 15 1 कैरी 255 अपॉन 77। ठीक से लिखते हैं, 255 अपॉन 77। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, नीचे दिख रहा है क्या आपको आंसर, 255 अपॉन 77। बस ऐसे ही करना है और आपको इनबॉक्स कर देना है ना, यही आपका आंसर है। क्लियर हो रहा है क्या? चलो यहां तक है तो भी समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट, स्पीडली नोट डाउन करो।